नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 को। हमने इससे पहले प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इस तरीके से हमें इनको ज्ञात करना है। आइए प्रश्न क्रमांक 1 को अच्छे तरीके से समझते हैं और प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पर हम करेंगे हल। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x + 2y = 5 और यहाँ पर दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मानक रूप में लिखेंगे। आइए मानक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2y, यहाँ पर 5 प्लस में है, बराबर के साइड जाएगा तो हो जाएगा -5, बराबर में लिख लेंगे 0। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा मानक रूप में। इसी तरीके से समीकरण 2 को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3y, इस वाले 7 का पक्षांतर करेंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करनी है। आइए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये जो दोनों दिए गए हैं इनकी तुलना क्या व्यापक समीकरण से करनी है, इस वाले से और इस वाले से। तो यहाँ पर a1 का जो मान है वो यहाँ पर 3 है और b1 का मान यहाँ पर 2 है और c1 का मान यहाँ पर -5 है। इसी तरीके से हमें समीकरण 2 में भी करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 3 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और b1 की वैल्यू कितनी दी गई है, b1 बराबर दिया गया है हमें यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है, -5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5। ठीक, इसी तरीके से हम समीकरण 2 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, b2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर -3, तो -3। और यहाँ पर c2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, -7। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, इस वाले अनुपात से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, 3/2, तो यहाँ पर लिखें 3/2। और यहाँ पर हम देखते हैं b1/b2 करते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा 2/-3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब क्या होता है, आइए देखते हैं। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहीं से। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तब क्या होता है, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं।
तो इस तरीके से रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो कितने हल निकलते हैं, केवल एक हल निकलता है। इस तरीके से रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए केवल एक हल होगा। ठीक है, और क्या होगा, और अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, संगत क्यों होगा, क्योंकि एक हल निकल रहा है। जब कोई भी हल ना निकले तब क्या होगा, संगत नहीं होगा। यदि हल निकलते हैं, चाहे एक निकले चाहे अनंत निकले, तब क्या होगा, संगत होगा। इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक हम 2 को कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मानक रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। मानक रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 3y, इस वाले 8 का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हमें क्या करना है, इस वाले समीकरण 2 को भी लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 6y, इस वाले 9 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, किया हमने। तो हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे a1 की जो वैल्यू है वह 2 है, और b1 की वैल्यू है वहाँ पर -3 है, और c1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -8 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर कितना दिया गया है, a1 बराबर है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, कोमा b1 बराबर कितना दिया गया है, -3, तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे, और जो c1 की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर -8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8। इसी तरीके से हम समीकरण 2 से भी देखते हैं। a2 बराबर दिया गया है 4, तो हम 4 लिखेंगे, और b2 बराबर दिया गया है हमें यहाँ पर -6, तो -6 लिखेंगे। इसी तरीके से c2 बराबर जो हमें दिया गया हुआ, देखिए दिया गया है -9। अब हम क्या करेंगे, अनुपात में चेक करेंगे। यदि समान अनुपात आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तब भी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं a1 बटा a2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4। जैसे हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं b1 बटा b2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बटा -6। माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। और यहाँ पर देखते हैं आगे c1 बटा c2 करते हैं, तब क्या होगा -8 बटा -9। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 8/9 नहीं कट रहा है, यानी हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया है, इसको देखते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर हमारा हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के, क्योंकि देखो A1 बटा A2 1/2 है, B1 बटा B2 भी 1/2 है, तो ये दोनों तो बराबर हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर इसके बराबर ये नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर नहीं है C1 बटा C2। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो हल क्या होता है, कोई भी हल नहीं निकलता है। तो हम लिखेंगे इसलिए कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं क्या होगी, देख लें उसको एक बार। रेखाएं होंगी हमारी समांतर। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं इस तरीके से क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, ना कहीं करने वाली हैं, तब क्या होगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसलिए क्या होगा, यह असंगत होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो असंगत। ठीक है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल 3/2 x प्लस 5/3 y। इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो इस वाले 7 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो हो जाएगा -7 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारा 9x माइनस 10y। इस वाले 14 का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -14 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण है ना, तुलना व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A1 A2 है ना, A1 तो हो गया है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे करने पर। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो A1 की जो वैल्यू है वह है 3/2। तो हम यहाँ पर 3/2 लिखेंगे, कॉमा B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर B1 की वैल्यू है 5/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/3। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू लिखेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है, -7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, इसी तरीके से हम समीकरण 2 को लिख लेंगे। तो A2 की जो वैल्यू है वह क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। B2 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो B2 की वैल्यू है यहाँ पर -10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10। और C2 की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पर -14, तो ये हमने -14 लिखा। अब हम क्या करेंगे, अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटा A2 जो कि कितना है यहाँ पर 3/2/9। तो 9 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। यहाँ पर नीचे का हम गुणा कर देंगे और यहाँ पर इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर A1 बटा जो A2 हो जाएगा वह होगा यहाँ पर 3 एकम 3/9 दूनी 18। ठीक है, इसका हमने आपस में गुणा कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी कि जो फाइनल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/6। ठीक है, अब b1/b2 करते हैं। तो b1/b2 किया हमने, तो b1 की जो वैल्यू है वह है 5 बटा कितनी है 3, तो 5/3 और बटे में कितना है -10, तो यहाँ पर लिखेंगे -10 और यहाँ पर बटा 1 कर लेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -30। ठीक है, इसको भी काटेंगे तो 5 एकम 5 माइनस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 5 छक्के 30। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 प्लस में है और यहाँ पर यहाँ पर 1/6 प्लस में है और यहाँ पर -1/6 जो बराबर नहीं है। ठीक है, तब क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तब रेखाएं क्या कहती हैं, इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। तो यहाँ पर रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो केवल एक हल निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, अब हमें संगत और असंगत बताना है, तब क्या होगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, एक बन रहा है तो संगत हो जाएगा, है ना। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, कंप्लीट हमारा प्रश्न क्रमांक 3। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। आइए इसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 को यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रश्न क्रमांक 4 को नोट करते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11, कोमा यहाँ पर है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हम क्या कर लेते हैं, अब सबसे पहले मानक रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5x माइनस 3y, इस वाले 11 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -11 बराबर 0 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -10x प्लस का है यहाँ पर 6y, उस वाले माइनस का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का y बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना, c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, हमने किया। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 बराबर दिया गया है हमें 5 और b1 बराबर दिया गया है हमें यहाँ पर -3 और c1 बराबर हमें दिया गया है -11। ठीक, a2 को देखते हैं। तो a2 बराबर दिया गया है -10, b2 बराबर दिया गया है हमें +6 और c2 बराबर दिया गया है +22। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अनुपात बनाते हैं। तो आइए अनुपात बनाएंगे। यहाँ पर
A1 बटा A2, A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 और B1 की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है 5 और A2 की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, अब B1 बटा B2 कहते हैं तो B1 की वैल्यू है यहाँ पर -3 और B2 की वैल्यू है यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, चिन्ह ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी -1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं C1 बटा C2, तो C1 की वैल्यू क्या है -11/22, तो इसमें क्या हो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो हो जाएगा यहाँ पर -1/2। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है -1/2, -1/2, -1/2। तो आइए यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा। तो यहाँ पर है हमारा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर क्या है C1 बटा C2 भी बराबर है। देखो सारे क्या हैं हमारे बराबर हैं, तब क्या होगा तो आइए देखते हैं। इसलिए क्या होगा, जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, इसलिए रेखाएं समपाती होगी। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा होगी और उसी के ऊपर से क्या होगी हमारी दूसरी रेखा होगी, तो कितने हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे। ठीक है, एक रेखा और उसी के ऊपर से हमारी इस तरीके से दूसरी रेखा उसी के ऊपर हो जाएगी, बिल्कुल है ना, इस तरीके से। इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं ताकि आप समझ सको। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो ये अनंत बिंदुओं से मिलकर होके जाती है, तब क्या होते हैं हल कितने निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अनेक हल, समपाती तो है ही और यहाँ पर अनेक हल भी होंगे तथा अनेक हल होंगे। और क्या होगा, अनेक हल होंगे। अब हमें संगत और असंगत बताना है तो क्या होगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, तो हमें संगत है बताना था, तो आप यहाँ पर केवल ये भी लिख सकते थे अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब प्रश्न क्रमांक 5 ये रहा, आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह संगत है या असंगत है।